ये 7 आदतें करोगे तो डबल चिन कम दिखेगी और चेहरा साफ हल्का नजर आएगा। कभी आईने के सामने खड़े होकर देखा है अपने चेहरे को? सच सच बताना, चेहरे को नहीं, अपने भीतर की बेचैनी को देखा है? क्योंकि कई बार आदमी आईने में चेहरा नहीं देखता, अपनी चिंता देखता है। ठोड़ी के नीचे हल्की सी परत दिखी और मन घबरा गया। सुबह चेहरा थोड़ा फूला हुआ दिखा और मन ने तुरंत फैसला कर लिया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तस्वीर में चेहरा भारी लग गया और भीतर कहीं चुपचाप चोट लग गई। और मजे की बात देखो, शरीर कुछ कह रहा होता है लेकिन आदमी सुनता नहीं। शरीर कहता है थोड़ा आराम दे, आदमी कहता है कोई क्रीम दे। शरीर कहता है नमक कम कर, आदमी कहता है कोई मालिश बता। शरीर कहता है पानी पी, आदमी कहता है कोई जादुई नुस्खा बता। शरीर कहता है गर्दन सीधी रख, आदमी कहता है डबल चिन कैसे हटेगी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे जीवन की डायरी है। तुम रात को क्या खाते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम कितनी देर जागते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम दिन भर कितना तनाव लेते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम मोबाइल को गर्दन झुकाकर कितनी देर देखते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम पानी पीते हो या बस चाय, कॉफी से शरीर को धोखा देते हो, चेहरा लिख लेता है। चेहरा बहुत ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलता। तुम कह सकते हो मैं ठीक हूं, लेकिन आंखों के नीचे की सूजन कह देती है नहीं, तुम थके हुए हो। तुम कह सकते हो मेरा खानपान सही है, लेकिन सुबह का फूला हुआ चेहरा कह देता है रात को नमक ज्यादा था। तुम कह सकते हो मैं शांत हूं, लेकिन कसा हुआ जबड़ा कह देता है भीतर तनाव बैठा है। इसलिए डबल चिन और फूला हुआ चेहरा सिर्फ सुंदर दिखने की बात नहीं है, यह जीवन शैली का संकेत है, यह शरीर का संदेश है। और शरीर जब संदेश देता है तो उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे सुनना चाहिए। हर डबल चिन चर्बी नहीं होती, कभी कभी वह पानी होता है, कभी कभी वो सूजन होती है, कभी कभी वह गलत बैठने का तरीका होता है, कभी कभी वह झुकी हुई गर्दन होती है, कभी कभी वह कमजोर मांसपेशियां होती हैं, कभी कभी वह तनाव होता है, कभी कभी वह वजन भी होता है। और कई बार ये सब मिलकर चेहरे को भारी बना देते हैं। आदमी जल्दी में फैसला कर लेता है, वह कहता है मेरी डबल चिन है, मुझे कोई उपाय चाहिए। लेकिन वह ये नहीं पूछता कि यह आई कहां से, क्यों आई, किस आदत से आई, किस लापरवाही से आई, किस थकान से आई, किस खाने से आई, किस नींद से आई, किस तनाव से आई। जब तक कारण नहीं समझोगे उपाय भी अधूरा रहेगा। और जीवन में अधूरे उपाय अधूरे परिणाम देते हैं। पहली आदत बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरी है। रात का नमक कम करो। तुम रात को नमकीन खाकर सोते हो, अचार, चिप्स, बाहर का खाना, पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, मसालेदार खाना, तला हुआ खाना, सॉस, नमकीन स्नैक्स। फिर सुबह उठकर कहते हो चेहरा क्यों फूल गया। चेहरा फूलेगा ही। नमक शरीर में पानी रोकता है। जब शरीर पानी रोकता है तो आंखें भारी लगती हैं, गाल भरे हुए दिखते हैं, चेहरा गोल लगने लगता है और ठोड़ी के नीचे का हिस्सा भी ढीला और भारी दिखने लगता है। कई बार आदमी सोचता है कि यह चर्बी है, लेकिन कई बार वह पानी होता है। रात की गलती सुबह चेहरे पर दिखाई देती है। इसलिए रात का खाना हल्का रखो, नमक कम रखो, बहुत देर रात खाना मत खाओ, खाना खाकर तुरंत बिस्तर पर मत गिरो, भोजन पेट में डालकर सो जाना शरीर के साथ अन्याय है। शरीर को थोड़ा चलने दो, थोड़ा पचाने दो। रात को खाने के बाद 10 मिनट धीरे धीरे चल लो, बहुत तेज नहीं, बस इतना कि शरीर को लगे तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और अगर सुबह चेहरा बार बार फूला हुआ उठता है तो रात की थाली को ध्यान से देखो, तुम्हें जवाब वही मिलेगा। चेहरे का राज कई बार आईने में नहीं, रात की प्लेट में छिपा होता है। दूसरी आदत है पानी पीना। ये बात इतनी साधारण है
कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। आदमी महंगे फेस टूल खरीद लेता है, महंगी क्रीम लगा लेता है, लेकिन पानी पीना भूल जाता है और शरीर प्यासा रहकर भी चुप रहता है। वह तुरंत शिकायत नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे त्वचा थकी हुई लगती है, चेहरा भारी लगने लगता है, आंखें बेजान दिखती हैं। सुबह उठते ही धीरे धीरे पानी पियो। गुनगुना पानी पी सकते हो, सामान्य पानी पी सकते हो। अगर शरीर को सूट करे तो कुछ बूंद नींबू डाल सकते हो, लेकिन अगर एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, तो नींबू मत डालो। शरीर से लड़ो मत, शरीर से पूछो। जो शरीर को सूट करे वही तुम्हारा उपाय है। सुबह का पानी चेहरे को धोता नहीं, भीतर को जगाता है। रात भर शरीर आराम में था, सुबह उसे बहाव चाहिए। पानी वह बहाव देता है, लेकिन याद रखना, एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना समझदारी नहीं है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना समझदारी है। शरीर को झटका नहीं, लय चाहिए। जीवन में जो भी सुंदर है वह लय से आता है। चेहरा भी लय से निखरता है। तुम दिन भर पानी की जगह सिर्फ चाय, कॉफी, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते रहो और फिर साफ चेहरा चाहो तो यह संभव नहीं। चेहरे को भीतर से नमी चाहिए, शरीर को स्वच्छ बहाव चाहिए, और ये बहाव पानी से आता है। तीसरी आदत है सुबह चेहरे को सही तरीके से जगाना। बहुत लोग सुबह चेहरा ऐसे धोते हैं जैसे जल्दी में कोई काम निपटा रहे हो। थोड़ा पानी मारा, तौलिए से जोर से रगड़ा और चल दिए। चेहरा कोई कपड़ा नहीं है, चेहरा कोमल है। चेहरे को स्पर्श चाहिए, आक्रमण नहीं। सुबह उठकर ठंडे पानी के छींटे मारो। बहुत बर्फीला पानी जरूरी नहीं, बस ठंडा पानी। चेहरे को धीरे से जगाओ, आंखों को शांत करो, गालों को आराम दो, त्वचा को रगड़ो मत, तौलिए से दबाकर सुखाओ, घसीटो मत। अगर चेहरा बहुत फूला हुआ लगता है तो रात में 2 साफ चम्मच फ्रिज में रख दो। सुबह उन्हें आंखों के नीचे, गालों पर और जबड़े के पास हल्के हल्के रखो। दबाना नहीं, घिसना नहीं, बस ठंडक का स्पर्श देना है। यह सुबह की हल्की सूजन और सुस्ती में राहत महसूस करा सकता है। कुछ लोग बर्फ सीधे चेहरे पर रगड़ने लगते हैं। ऐसा मत करो, हर त्वचा बर्फ सहन नहीं कर सकती। अगर बर्फ इस्तेमाल करनी है तो साफ कपड़े में लपेटकर हल्के हाथ से लगाओ। एक जगह बहुत देर मत रखो। अगर त्वचा लाल हो, जलन हो, संवेदनशील लगे तो रोक दो। घरेलू उपाय तभी अच्छे हैं जब वे समझदारी से किए जाएं। अंधे होकर किया गया उपाय भी परेशानी बन सकता है। चौथी आदत है चेहरे की हल्की मालिश। मालिश का मतलब यह नहीं कि चेहरे को जोर जोर से दबाओ। ठोड़ी को घिसो, गालों को खींचो, जबड़े को इतना दबाओ कि दर्द होने लगे। नहीं, चेहरा प्रेम से छुआ जाता है। चेहरा सजा से नहीं बदलता, चेहरा संबंध से बदलता है। हाथ साफ करो, चेहरा साफ हो। थोड़ा एलोवेरा जेल लगा सकते हो। अगर त्वचा सूखी है और तेल सूट करता है तो बहुत हल्का तेल लगा सकते हो। अगर त्वचा तैलीय है या मुहासे होते हैं तो भारी तेल मत लगाओ। अब ठोड़ी के नीचे उंगलियां रखो, धीरे धीरे कानों की ओर ले जाओ। जबड़े की रेखा पर उंगलियां रखो, थोड़ी से कान तक ऊपर की ओर चलो। गालों से कानों की ओर जाओ, माथे के बीच से बाहर की ओर जाओ। आंखों के नीचे बहुत हल्का स्पर्श रखो, इतना हल्का कि त्वचा को लगे कोई उसे समझ रहा है, सजा नहीं दे रहा। यह मालिश 5 मिनट काफी है। रोज करो, लेकिन एक बात साफ समझ लो, मालिश चर्बी को पिघलाकर गायब नहीं करती। तेल लगाकर चर्बी पिघलती तो दुनिया में कोई मोटापा ना होता। मालिश चेहरे को आराम दे सकती है, चेहरे की जकड़न कम कर सकती है, तरल के बहाव में मदद कर सकती है, तनाव कम महसूस करा सकती है, और सबसे जरूरी बात, यह तुम्हें अपने चेहरे से फिर जोड़ती है। जिस चेहरे को तुम रोज आलोचना से देखते हो उसे आज प्रेम से छूना सीखो, क्योंकि जिसे तुम नफरत से छूते हो वह कभी सुंदर नहीं होता। जिसे तुम प्रेम से छूते हो उसमें धीरे धीरे जीवन लौटता है। 5वीं आदत है गर्दन सीधी रखना। डबल चिन की कहानी हमेशा ठोड़ी से शुरू नहीं होती। कई बार कहानी
मोबाइल से शुरू होती है। दिन भर मोबाइल, नीचे गर्दन झुकी हुई, कंधे आगे, पीठ गोल, थोड़ी दबती हुई। फिर आदमी कहता है मेरी डबल चिन क्यों बढ़ रही है? यह सिर्फ चर्बी नहीं हो सकती, यह तुम्हारी झुकी हुई मुद्रा की छाया भी हो सकती है। जब गर्दन लगातार नीचे रहती है तो ठोड़ी के नीचे की त्वचा दबती है, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर महसूस होती है, चेहरा भारी दिखता है, जबड़ा साफ नहीं दिखता। आज से एक नियम बना लो, मोबाइल को आंखों की ऊंचाई पर रखो, लैपटॉप पर झुककर मत बैठो, कंधे आगे मत गिराओ, हर आधे घंटे में गर्दन सीधी करो, कंधे पीछे ले जाओ, थोड़ी हल्की अंदर करो, रीढ़ सीधी करो, गहरी सांस लो। यह छोटा सा अभ्यास डबल चिन के दिखने में फर्क ला सकता है, क्योंकि जब गर्दन सीधी होती है तो चेहरा खुलता है, जब चेहरा खुलता है तो ठोड़ी के नीचे का दबाव कम दिखता है, और जब मुद्रा बदलती है तो व्यक्ति की पूरी उपस्थिति बदल जाती है। कई लोग चेहरे पर काम करते हैं लेकिन गर्दन पर ध्यान नहीं देते, यह भूल है। चेहरा और गर्दन अलग नहीं है, तुम्हारी गर्दन तुम्हारे चेहरे को सहारा देती है। अगर सहारा झुक गया तो चेहरा भी थका हुआ लगेगा। छठी आदत है 5 मिनट ठोड़ी और गर्दन की कसरत करना, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, लेकिन रोज सीधे बैठो, कंधे ढीले रखो, रीढ़ सीधी रखो। अब धीरे धीरे ऊपर देखो, छत की ओर, होठों को हल्का आगे करो जैसे आकाश की ओर चुंबन भेज रहे हो। गर्दन के आगे वाले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। 10 सेकंड रुको, फिर वापस आओ। इसे 10 बार करो। दर्द हो तो मत करो, शरीर दर्द से नहीं समझ से बदलता है। फिर मुंह बंद रखो, जीभ को मुंह की छत से लगाओ, ठोड़ी को हल्का नीचे लाओ। गर्दन के आगे हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होगा। 5 से 10 सेकंड रुको, फिर छोड़ दो। इसे 10 बार करो। फिर गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाओ। 5 सेकंड रुको, फिर बीच में आओ। अब बाईं ओर घुमाओ। 5 सेकंड रुको, झटका मत दो, जल्दी मत करो, गर्दन को आदेश मत दो, गर्दन से संवाद करो। फिर कंधों को पीछे की ओर घुमाओ, धीरे धीरे 10 बार। ये सब करते हुए सांस रोकना नहीं, सांस चलती रहे, शरीर ढीला रहे, चेहरा आराम में रहे। अगर जबड़े में दर्द है, क्लिक की आवाज आती है, दांतों की समस्या है या गर्दन में पुराना दर्द है तो सावधानी रखो। हर अभ्यास तुम्हारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। कसरत शरीर पर थोपी नहीं जाती, कसरत शरीर से संवाद है। और याद रखना, ये कसरतें जादू नहीं है, ये तुम्हारी मांसपेशियों को जगाती है, मुद्रा सुधारती है, गर्दन और ठोड़ी के आसपास जागरूकता लाती है। लेकिन अगर डबल चिन चर्बी के कारण है तो पूरे शरीर पर काम करना होगा, भोजन सुधारना होगा, चलना होगा, नींद ठीक करनी होगी। यही सच्चाई है। 7वीं आदत है रोज चलना और नींद पूरी करना। चेहरे की सूजन सिर्फ चेहरे की समस्या नहीं है। शरीर सुस्त है तो चेहरा भी सुस्त होगा। शरीर में बहाव नहीं तो चेहरा भारी होगा। हर दिन 20 से 30 मिनट चलो। तेज चल सकते हो तो तेज चलो, नहीं चल सकते तो सामान्य चलो। घर में चलो, सीढ़ियां चढ़ो, आंगन में चलो, कमरे में चलो, लेकिन शरीर को बैठे रहने की सजा मत दो। बैठा हुआ शरीर धीरे धीरे भारी चेहरा बनाता है, चलता हुआ शरीर धीरे धीरे खुला चेहरा बनाता है। चलने से शरीर में ऊर्जा आती है, पसीना आता है, सांस गहरी होती है, तनाव कम होता है। और जब शरीर हल्का महसूस करता है तो चेहरा भी हल्का दिखने लगता है। और फिर नींद को हल्के में मत लो। नींद चेहरे की सबसे गहरी मरम्मत है। रात को देर तक जागोगे तो सुबह चेहरा बोलेगा। मोबाइल देखते देखते सोओगे तो आंखें बोलेंगी। कम नींद लोगे तो त्वचा बोलेगी। तनाव लेकर सोओगे तो जबड़ा बोलेगा। सोने से पहले स्क्रीन कम करो, कमरे की रोशनी हल्की करो, भारी भोजन मत करो, बहुत देर रात नमकीन मत खाओ। तकिया ऐसा रखो कि गर्दन मुड़े नहीं। कुछ लोगों को सिर थोड़ा ऊंचा रखने से सुबह चेहरे की सूजन कम लगती है, लेकिन तकिया इतना ऊंचा भी नहीं कि
गर्दन दुखने लगे। संतुलन, जीवन का हर उपाय संतुलन है। अब ये 7 आदतें याद रखो। रात का नमक कम, सुबह पानी, ठंडे पानी से चेहरा जगाना, हल्की चेहरे की मालिश, गर्दन सीधी रखना, 5 मिनट ठोड़ी और गर्दन की कसरत, रोज चलना और नींद पूरी करना। बस इतना ही करना है, लेकिन रोज करना है। यही कठिन है। उपाय कठिन नहीं होते, नियमितता कठिन होती है। मन कहता है आज छोड़ दो, कल से करेंगे, और यही कल जीवन भर नहीं आता। जो करना है आज करो, अभी करो। चेहरे की चिंता में मत करो, प्रेम में करो, अपने शरीर के सम्मान में करो। कुछ और छोटे घरेलू उपाय भी हैं जिन्हें तुम अपनी सुविधा से जोड़ सकते हो। खीरे का रस और एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हो, 10 मिनट बाद धो सकते हो। यह चेहरे को ठंडक दे सकता है। दही और बेसन का हल्का पैक लगा सकते हो अगर त्वचा को सूट करे। बहुत ज्यादा हल्दी मत डालना। चेहरे को पीला और परेशान मत करना। ग्रीन टी बैग ठंडा करके आंखों के नीचे रख सकते हो। थकी आंखों में आराम मिल सकता है। सौंफ का पानी कुछ लोगों को हल्का महसूस करा सकता है। रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दो, सुबह छान कर पी सकते हो। या सौंफ को हल्का उबाल कर गुनगुना पानी पी सकते हो। खीरा और पुदीना पानी में डालकर दिन भर पी सकते हो। अदरक का हल्का पानी भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अगर एसिडिटी है, जलन है, कोई बीमारी है, दवा चल रही है, तो शरीर को सुनो और जरूरत हो तो डॉक्टर से पूछो। घरेलू उपाय समझदारी से सुंदर होते हैं। अंधे होकर किए जाएं तो वही उपाय परेशानी बन सकते हैं। और कुछ चीजें चेहरे पर मत लगाना। नींबू सीधे चेहरे पर मत रगड़ना। बेकिंग सोडा मत लगाना। टूथपेस्ट मत लगाना। नमक से चेहरा मत घिसना। चीनी से जोर जोर से स्क्रब मत करना। चेहरा कोई बर्तन नहीं है। चेहरा तुम्हारी पहचान का मंदिर है। उसे खुरचो मत, उसे संभालो। कभी कभी आदमी डबल चिन्ह हटाना चाहता है पर अपनी आदतें नहीं हटाना चाहता है। वह फूला हुआ चेहरा हटाना चाहता है पर रात का नमकीन नहीं छोड़ना चाहता। वह साफ चेहरा चाहता है पर नींद नहीं सुधारना चाहता। वह निखार चाहता है पर पानी नहीं पीना चाहता। वह हल्का चेहरा चाहता है पर दिन भर बैठा रहता है। वह जबड़े की रेखा चाहता है पर गर्दन हमेशा झुका कर रखता है। यह संभव नहीं। जीवन में परिणाम और आदतें अलग अलग नहीं चलते। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारा चेहरा बन जाता है। तुम्हारी थाली तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारी नींद तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारा तनाव तुम्हारा चेहरा बनता है। तुम्हारी मुद्रा तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारा पानी तुम्हारा चेहरा बनता है। तुम्हारा चलना तुम्हारा चेहरा बनता है। और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारा चेहरा बनता है। इसलिए जब अगली बार आईने में डबल चिन्ह दिखे तो खुद को गाली मत देना। पूछना, मैं अपने शरीर की मदद कैसे कर सकता हूं? जब चेहरा फूला हुआ दिखे तो घबराना मत। देखना, कल रात मैंने क्या खाया, मैंने कितनी नींद ली, मैंने पानी कितना पिया, मैं कितना तनाव लेकर सोया, मैं दिन भर कितना चला, मैं मोबाइल कैसे देख रहा था। यही जागरूकता बदलाव की शुरुआत है। और एक बात याद रखना, चेहरा धीरे धीरे बदलता है। 1 दिन में नहीं, 7 दिन में हल्कापन आ सकता है। 30 दिन में फर्क दिख सकता है। 3 महीने में आदतें चेहरे पर उतर सकती हैं। लेकिन शर्त है, तुम भागो मत, तुम तुलना मत करो, तुम हर घंटे आईना मत देखो। बीज बोकर हर घंटे मिट्टी खोदोगे तो पौधा कैसे उगेगा। उपाय करो, फिर शरीर को समय दो। यह शरीर कोई मशीन नहीं, यह जीवित है। इसे आदेश नहीं, सहयोग चाहिए। और यदि चेहरे की सूजन अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, आंखें या होंठ बहुत फूल जाएं, सांस लेने में दिक्कत हो, दर्द हो, बुखार हो, चेहरा लाल और गर्म लगे, एक तरफ सूजन हो या सूजन कई दिनों तक बनी रहे, तो घरेलू उपायों में मत उलझना, डॉक्टर से मिलना। समझदार व्यक्ति वही है जो घरेलू उपाय और चिकित्सा दोनों की जगह समझता है। अब आज से बस इतना करो, रात का नमक कम, सुबह पानी,
चेहरे को ठंडे पानी से जगाना, हल्की मालिश, गर्दन सीधी, 5 मिनट कसरत, रोज चलना, नींद पूरी और खुद से नफरत बंद। देखना, चेहरा सिर्फ साफ नहीं दिखेगा, चेहरा शांत दिखेगा, और शांत चेहरा ही सबसे सुंदर चेहरा है। क्योंकि सुंदरता सिर्फ जबड़े की रेखा में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति में होती है जो अपने शरीर से लड़ना छोड़ देता है, जो अपने चेहरे को बदलना चाहता है लेकिन प्रेम से, जो अपने शरीर को सुधारना चाहता है लेकिन अपमान से नहीं, जो आईने में खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं। और जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। डबल चिन कम दिखेगी, चेहरा हल्का लगेगा, सूजन घटेगी, निखार आएगा, लेकिन सबसे बड़ा निखार त्वचा पर नहीं, चेतना में आएगा। और जब भीतर निखार आता है तो बाहर का चेहरा अपने आप बदलने लगता है। ये 7 आदतें करोगे तो डबल चिन कम दिखेगी और चेहरा साफ हल्का नजर आएगा। कभी आईने के सामने खड़े होकर देखा है अपने चेहरे को? सच सच बताना, चेहरे को नहीं, अपने भीतर की बेचैनी को देखा है? क्योंकि कई बार आदमी आईने में चेहरा नहीं देखता, अपनी चिंता देखता है। ठोड़ी के नीचे हल्की सी परत दिखी और मन घबरा गया। सुबह चेहरा थोड़ा फूला हुआ दिखा और मन ने तुरंत फैसला कर लिया, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तस्वीर में चेहरा भारी लग गया और भीतर कहीं चुपचाप चोट लग गई। और मजे की बात देखो, शरीर कुछ कह रहा होता है लेकिन आदमी सुनता नहीं। शरीर कहता है थोड़ा आराम दे, आदमी कहता है कोई क्रीम दे। शरीर कहता है नमक कम कर, आदमी कहता है कोई मालिश बता। शरीर कहता है पानी पी, आदमी कहता है कोई जादुई नुस्खा बता। शरीर कहता है गर्दन सीधी रख, आदमी कहता है डबल चिन कैसे हटेगी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे जीवन की डायरी है। तुम रात को क्या खाते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम कितनी देर जागते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम दिन भर कितना तनाव लेते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम मोबाइल को गर्दन झुकाकर कितनी देर देखते हो, चेहरा लिख लेता है। तुम पानी पीते हो या बस चाय, कॉफी से शरीर को धोखा देते हो, चेहरा लिख लेता है। चेहरा बहुत ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलता। तुम कह सकते हो मैं ठीक हूं, लेकिन आंखों के नीचे की सूजन कह देती है नहीं, तुम थके हुए हो। तुम कह सकते हो मेरा खान पान सही है, लेकिन सुबह का फूला हुआ चेहरा कह देता है रात को नमक ज्यादा था। तुम कह सकते हो मैं शांत हूं, लेकिन कसा हुआ जबड़ा कह देता है भीतर तनाव बैठा है। इसलिए डबल चिन और फूला हुआ चेहरा सिर्फ सुंदर दिखने की बात नहीं है, यह जीवन शैली का संकेत है, यह शरीर का संदेश है। और शरीर जब संदेश देता है तो उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे सुनना चाहिए। हर डबल चिन चर्बी नहीं होती, कभी कभी वह पानी होता है, कभी कभी वह सूजन होती है, कभी कभी वह गलत बैठने का तरीका होता है, कभी कभी वह झुकी हुई गर्दन होती है, कभी कभी वह कमजोर मांसपेशियां होती हैं, कभी कभी वह तनाव होता है, कभी कभी वह वजन भी होता है। और कई बार ये सब मिलकर चेहरे को भारी बना देते हैं। आदमी जल्दी में फैसला कर लेता है, वह कहता है मेरी डबल चिन है, मुझे कोई उपाय चाहिए। लेकिन वह ये नहीं पूछता कि यह आई कहां से, क्यों आई, किस आदत से आई, किस लापरवाही से आई, किस थकान से आई, किस खाने से आई, किस नींद से आई, किस तनाव से आई। जब तक कारण नहीं समझोगे उपाय भी अधूरा रहेगा। और जीवन में अधूरे उपाय अधूरे परिणाम देते हैं। पहली आदत बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरी है। रात का नमक कम करो। तुम रात को नमकीन खाकर सोते हो, अचार, चिप्स, बाहर का खाना, पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, मसालेदार खाना, तला हुआ खाना, सॉस, नमकीन स्नैक्स। फिर सुबह उठकर कहते हो चेहरा क्यों फूल गया। चेहरा फूलेगा ही, नमक
शरीर में पानी रोकता है। जब शरीर पानी रोकता है तो आंखें भारी लगती हैं, गाल भरे हुए दिखते हैं, चेहरा गोल लगने लगता है और ठोड़ी के नीचे का हिस्सा भी ढीला और भारी दिखने लगता है। कई बार आदमी सोचता है कि यह चर्बी है, लेकिन कई बार वह पानी होता है। रात की गलती सुबह चेहरे पर दिखाई देती है, इसलिए रात का खाना हल्का रखो, नमक कम रखो, बहुत देर रात खाना मत खाओ, खाना खाकर तुरंत बिस्तर पर मत गिरो, भोजन पेट में डालकर सो जाना शरीर के साथ अन्याय है। शरीर को थोड़ा चलने दो, थोड़ा पचाने दो। रात को खाने के बाद 10 मिनट धीरे धीरे चल लो, बहुत तेज नहीं, बस इतना कि शरीर को लगे तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और अगर सुबह चेहरा बार बार फूला हुआ उठता है तो रात की थाली को ध्यान से देखो, तुम्हें जवाब वही मिलेगा। चेहरे का राज कई बार आईने में नहीं, रात की प्लेट में छिपा होता है। दूसरी आदत है पानी पीना। ये बात इतनी साधारण है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। आदमी महंगे फेस टूल खरीद लेता है, महंगी क्रीम लगा लेता है, लेकिन पानी पीना भूल जाता है और शरीर प्यासा रहकर भी चुप रहता है। वह तुरंत शिकायत नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे त्वचा थकी हुई लगती है, चेहरा भारी लगने लगता है, आंखें बेजान दिखती हैं। सुबह उठते ही धीरे धीरे पानी पियो। गुनगुना पानी पी सकते हो, सामान्य पानी पी सकते हो। अगर शरीर को सूट करे तो कुछ बूंद नींबू डाल सकते हो, लेकिन अगर एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, तो नींबू मत डालो। शरीर से लड़ो मत, शरीर से पूछो। जो शरीर को सूट करे वही तुम्हारा उपाय है। सुबह का पानी चेहरे को धोता नहीं, भीतर को जगाता है। रात भर शरीर आराम में था, सुबह उसे बहाव चाहिए। पानी वह बहाव देता है, लेकिन याद रखना, एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना समझदारी नहीं है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना समझदारी है। शरीर को झटका नहीं, लय चाहिए। जीवन में जो भी सुंदर है वह लय से आता है, चेहरा भी लय से निखरता है। तुम दिन भर पानी की जगह सिर्फ चाय, कॉफी, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते रहो और फिर साफ चेहरा चाहो तो यह संभव नहीं। चेहरे को भीतर से नमी चाहिए, शरीर को स्वच्छ बहाव चाहिए, और ये बहाव पानी से आता है। तीसरी आदत है सुबह चेहरे को सही तरीके से जगाना। बहुत लोग सुबह चेहरा ऐसे धोते हैं जैसे जल्दी में कोई काम निपटा रहे हो। थोड़ा पानी मारा, तौलिए से जोर से रगड़ा और चल दिए। चेहरा कोई कपड़ा नहीं है, चेहरा कोमल है। चेहरे को स्पर्श चाहिए, आक्रमण नहीं। सुबह उठकर ठंडे पानी के छींटे मारो। बहुत बर्फीला पानी जरूरी नहीं, बस ठंडा पानी। चेहरे को धीरे से जगाओ, आंखों को शांत करो, गालों को आराम दो, त्वचा को रगड़ो मत, तौलिए से दबाकर सुखाओ, घसीटो मत। अगर चेहरा बहुत फूला हुआ लगता है तो रात में 2 साफ चम्मच फ्रिज में रख दो। सुबह उन्हें आंखों के नीचे, गालों पर और जबड़े के पास हल्के हल्के रखो। दबाना नहीं, घिसना नहीं, बस ठंडक का स्पर्श देना है। यह सुबह की हल्की सूजन और सुस्ती में राहत महसूस करा सकता है। कुछ लोग बर्फ सीधे चेहरे पर रगड़ने लगते हैं। ऐसा मत करो, हर त्वचा बर्फ सहन नहीं कर सकती। अगर बर्फ इस्तेमाल करनी है तो साफ कपड़े में लपेटकर हल्के हाथ से लगाओ। एक जगह बहुत देर मत रखो। अगर त्वचा लाल हो, जलन हो, संवेदनशील लगे तो रोक दो। घरेलू उपाय तभी अच्छे हैं जब वे समझदारी से किए जाएं। अंधे होकर किया गया उपाय भी परेशानी बन सकता है। चौथी आदत है चेहरे की हल्की मालिश। मालिश का मतलब यह नहीं कि चेहरे को जोर जोर से दबाओ। ठोड़ी को घिसो, गालों को खींचो, जबड़े को इतना दबाओ कि दर्द होने लगे। नहीं, चेहरा प्रेम से छुआ जाता है। चेहरा सजा से नहीं बदलता, चेहरा संबंध से बदलता है। हाथ साफ करो, चेहरा साफ हो। थोड़ा एलोवेरा जेल लगा सकते हो। अगर त्वचा सूखी है और तेल सूट करता है तो बहुत हल्का तेल लगा सकते हो। अगर त्वचा तैलीय है या मुहासे होते हैं तो भारी तेल मत लगाओ। अब ठोड़ी के नीचे उंगलियां रखो, धीरे धीरे कानों की ओर ले जाओ।
जबड़े की रेखा पर उंगलियां रखो, थोड़ी से कान तक ऊपर की ओर चलो, गालों से कानों की ओर जाओ, माथे के बीच से बाहर की ओर जाओ, आंखों के नीचे बहुत हल्का स्पर्श रखो, इतना हल्का कि त्वचा को लगे कोई उसे समझ रहा है, सजा नहीं दे रहा। यह मालिश 5 मिनट काफी है। रोज करो, लेकिन एक बात साफ समझ लो, मालिश चर्बी को पिघलाकर गायब नहीं करती। तेल लगाकर चर्बी पिघलती तो दुनिया में कोई मोटापा ना होता। मालिश चेहरे को आराम दे सकती है, चेहरे की जकड़न कम कर सकती है, तरल के बहाव में मदद कर सकती है, तनाव कम महसूस करा सकती है, और सबसे जरूरी बात, यह तुम्हें अपने चेहरे से फिर जोड़ती है। जिस चेहरे को तुम रोज आलोचना से देखते हो, उसे आज प्रेम से छूना सीखो, क्योंकि जिसे तुम नफरत से छूते हो वह कभी सुंदर नहीं होता। जिसे तुम प्रेम से छूते हो उसमें धीरे धीरे जीवन लौटता है। 5वीं आदत है गर्दन सीधी रखना। डबल चिन की कहानी हमेशा थोड़ी से शुरू नहीं होती। कई बार कहानी मोबाइल से शुरू होती है। दिन भर मोबाइल, नीचे गर्दन झुकी हुई, कंधे आगे, पीठ गोल, थोड़ी दबती हुई। फिर आदमी कहता है, मेरी डबल चिन क्यों बढ़ रही है? यह सिर्फ चर्बी नहीं हो सकती, यह तुम्हारी झुकी हुई मुद्रा की छाया भी हो सकती है। जब गर्दन लगातार नीचे रहती है तो ठोड़ी के नीचे की त्वचा दबती है, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर महसूस होती है, चेहरा भारी दिखता है, जबड़ा साफ नहीं दिखता। आज से एक नियम बना लो, मोबाइल को आंखों की ऊंचाई पर रखो, लैपटॉप पर झुककर मत बैठो, कंधे आगे मत गिराओ, हर आधे घंटे में गर्दन सीधी करो, कंधे पीछे ले जाओ, थोड़ी हल्की अंदर करो, रीढ़ सीधी करो, गहरी सांस लो। यह छोटा सा अभ्यास डबल चिन के दिखने में फर्क ला सकता है, क्योंकि जब गर्दन सीधी होती है तो चेहरा खुलता है। जब चेहरा खुलता है तो थोड़ी के नीचे का दबाव कम दिखता है, और जब मुद्रा बदलती है तो व्यक्ति की पूरी उपस्थिति बदल जाती है। कई लोग चेहरे पर काम करते हैं लेकिन गर्दन पर ध्यान नहीं देते। यह भूल है। चेहरा और गर्दन अलग नहीं है। तुम्हारी गर्दन तुम्हारे चेहरे को सहारा देती है। अगर सहारा झुक गया तो चेहरा भी थका हुआ लगेगा। 6ठी आदत है 5 मिनट थोड़ी और गर्दन की कसरत करना। बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, लेकिन रोज सीधे बैठो, कंधे ढीले रखो, रीढ़ सीधी रखो। अब धीरे धीरे ऊपर देखो, छत की ओर, होठों को हल्का आगे करो, जैसे आकाश की ओर चुंबन भेज रहे हो। गर्दन के आगे वाले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। 10 सेकंड रुको, फिर वापस आओ। इसे 10 बार करो। दर्द हो तो मत करो, शरीर दर्द से नहीं समझ से बदलता है। फिर मुंह बंद रखो, जीभ को मुंह की छत से लगाओ, थोड़ी को हल्का नीचे लाओ। गर्दन के आगे हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होगा। 5 से 10 सेकंड रुको, फिर छोड़ दो। इसे 10 बार करो। फिर गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाओ। 5 सेकंड रुको, फिर बीच में आओ। अब बाईं ओर घुमाओ। 5 सेकंड रुको, झटका मत दो, जल्दी मत करो, गर्दन को आदेश मत दो, गर्दन से संवाद करो। फिर कंधों को पीछे की ओर घुमाओ, धीरे धीरे 10 बार। ये सब करते हुए सांस रोकना नहीं, सांस चलती रहे, शरीर ढीला रहे, चेहरा आराम में रहे। अगर जबड़े में दर्द है, क्लिक की आवाज आती है, दांतों की समस्या है या गर्दन में पुराना दर्द है तो सावधानी रखो। हर अभ्यास तुम्हारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। कसरत शरीर पर थोपी नहीं जाती, कसरत शरीर से संवाद है। और याद रखना, ये कसरतें जादू नहीं है, ये तुम्हारी मांसपेशियों को जगाती है, मुद्रा सुधारती है, गर्दन और ठोड़ी के आसपास जागरूकता लाती है। लेकिन अगर डबल चिन चर्बी के कारण है तो पूरे शरीर पर काम करना होगा, भोजन सुधारना होगा, चलना होगा, नींद ठीक करनी होगी। यही सच्चाई है। 7वीं आदत है रोज चलना और नींद पूरी करना। चेहरे की सूजन सिर्फ चेहरे की समस्या नहीं है। शरीर सुस्त है तो चेहरा भी सुस्त होगा। शरीर में बहाव नहीं तो चेहरा भारी होगा। हर दिन 20 से 30 मिनट चलो। तेज चल सकते हो तो तेज चलो, नहीं चल सकते तो सामान्य चलो।
घर में चलो, सीढ़ियां चढ़ो, आंगन में चलो, कमरे में चलो, लेकिन शरीर को बैठे रहने की सजा मत दो। बैठा हुआ शरीर धीरे धीरे भारी चेहरा बनाता है। चलता हुआ शरीर धीरे धीरे खुला चेहरा बनाता है। चलने से शरीर में ऊर्जा आती है, पसीना आता है, सांस गहरी होती है, तनाव कम होता है, और जब शरीर हल्का महसूस करता है तो चेहरा भी हल्का दिखने लगता है। और फिर नींद को हल्के में मत लो। नींद चेहरे की सबसे गहरी मरम्मत है। रात को देर तक जागोगे तो सुबह चेहरा बोलेगा। मोबाइल देखते देखते सोओगे तो आंखें बोलेंगी। कम नींद लोगे तो त्वचा बोलेगी। तनाव लेकर सोओगे तो जबड़ा बोलेगा। सोने से पहले स्क्रीन कम करो, कमरे की रोशनी हल्की करो, भारी भोजन मत करो, बहुत देर रात नमकीन मत खाओ, तकिया ऐसा रखो कि गर्दन मुड़े नहीं। कुछ लोगों को सिर थोड़ा ऊंचा रखने से सुबह चेहरे की सूजन कम लगती है, लेकिन तकिया इतना ऊंचा भी नहीं कि गर्दन दुखने लगे। संतुलन, जीवन का हर उपाय संतुलन है। अब ये 7 आदतें याद रखो। रात का नमक कम, सुबह पानी, ठंडे पानी से चेहरा जगाना, हल्की चेहरे की मालिश, गर्दन सीधी रखना, 5 मिनट थोड़ी और गर्दन की कसरत, रोज चलना और नींद पूरी करना। बस इतना ही करना है, लेकिन रोज करना है। यही कठिन है। उपाय कठिन नहीं होते, नियमितता कठिन होती है। मन कहता है आज छोड़ दो, कल से करेंगे, और यही कल जीवन भर नहीं आता। जो करना है आज करो, अभी करो। चेहरे की चिंता में मत करो, प्रेम में करो, अपने शरीर के सम्मान में करो। कुछ और छोटे घरेलू उपाय भी हैं जिन्हें तुम अपनी सुविधा से जोड़ सकते हो। खीरे का रस और एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हो, 10 मिनट बाद धो सकते हो। यह चेहरे को ठंडक दे सकता है। दही और बेसन का हल्का पैक लगा सकते हो अगर त्वचा को सूट करे। बहुत ज्यादा हल्दी मत डालना। चेहरे को पीला और परेशान मत करना। ग्रीन टी बैग ठंडा करके आंखों के नीचे रख सकते हो। थकी आंखों में आराम मिल सकता है। सौंफ का पानी कुछ लोगों को हल्का महसूस करा सकता है। रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दो, सुबह छान कर पी सकते हो। या सौंफ को हल्का उबाल कर गुनगुना पानी पी सकते हो। खीरा और पुदीना पानी में डालकर दिन भर पी सकते हो। अदरक का हल्का पानी भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अगर एसिडिटी है, जलन है, कोई बीमारी है, दवा चल रही है, तो शरीर को सुनो और जरूरत हो तो डॉक्टर से पूछो। घरेलू उपाय समझदारी से सुंदर होते हैं। अंधे होकर किए जाएं तो वही उपाय परेशानी बन सकते हैं। और कुछ चीजें चेहरे पर मत लगाना। नींबू सीधे चेहरे पर मत रगड़ना। बेकिंग सोडा मत लगाना। टूथपेस्ट मत लगाना। नमक से चेहरा मत घिसना। चीनी से जोर जोर से स्क्रब मत करना। चेहरा कोई बर्तन नहीं है। चेहरा तुम्हारी पहचान का मंदिर है। उसे खुरचो मत, उसे संभालो। कभी कभी आदमी डबल चिन्ह हटाना चाहता है पर अपनी आदतें नहीं हटाना चाहता है। वह फूला हुआ चेहरा हटाना चाहता है पर रात का नमकीन नहीं छोड़ना चाहता। वह साफ चेहरा चाहता है पर नींद नहीं सुधारना चाहता। वह निखार चाहता है पर पानी नहीं पीना चाहता। वह हल्का चेहरा चाहता है पर दिन भर बैठा रहता है। वह जबड़े की रेखा चाहता है पर गर्दन हमेशा झुका कर रखता है। यह संभव नहीं। जीवन में परिणाम और आदतें अलग अलग नहीं चलते। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारा चेहरा बन जाता है। तुम्हारी थाली तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारी नींद तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारा तनाव तुम्हारा चेहरा बनता है। तुम्हारी मुद्रा तुम्हारा चेहरा बनती है। तुम्हारा पानी तुम्हारा चेहरा बनता है। तुम्हारा चलना तुम्हारा चेहरा बनता है। और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारा चेहरा बनता है। इसलिए जब अगली बार आईने में डबल चिन्ह दिखे तो खुद को गाली मत देना। पूछना, मैं अपने शरीर की मदद कैसे कर सकता हूं? जब चेहरा फूला हुआ दिखे तो घबराना मत। देखना, कल रात मैंने क्या खाया, मैंने कितनी नींद ली, मैंने पानी कितना पिया, मैं कितना तनाव लेकर सोया, मैं दिन भर कितना चला, मैं मोबाइल कैसे देख रहा था। यही जागरूकता बदलाव की शुरुआत है। और एक बात याद रखना,
चेहरा धीरे धीरे बदलता है। 1 दिन में नहीं, 7 दिन में हल्कापन आ सकता है, 30 दिन में फर्क दिख सकता है, 3 महीने में आदतें चेहरे पर उतर सकती हैं। लेकिन शर्त है, तुम भागो मत, तुम तुलना मत करो, तुम हर घंटे आईना मत देखो। बीज बोकर हर घंटे मिट्टी खोदोगे तो पौधा कैसे उगेगा? उपाय करो, फिर शरीर को समय दो। यह शरीर कोई मशीन नहीं, यह जीवित है। इसे आदेश नहीं, सहयोग चाहिए। और यदि चेहरे की सूजन अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, आंखें या होंठ बहुत फूल जाएं, सांस लेने में दिक्कत हो, दर्द हो, बुखार हो, चेहरा लाल और गर्म लगे, एक तरफ सूजन हो या सूजन कई दिनों तक बनी रहे, तो घरेलू उपायों में मत उलझना, डॉक्टर से मिलना। समझदार व्यक्ति वही है जो घरेलू उपाय और चिकित्सा दोनों की जगह समझता है। अब आज से बस इतना करो, रात का नमक कम, सुबह पानी, चेहरे को ठंडे पानी से जगाना, हल्की मालिश, गर्दन सीधी, 5 मिनट कसरत, रोज चलना, नींद पूरी और खुद से नफरत बंद। देखना, चेहरा सिर्फ साफ नहीं दिखेगा, चेहरा शांत दिखेगा। और शांत चेहरा ही सबसे सुंदर चेहरा है, क्योंकि सुंदरता सिर्फ जबड़े की रेखा में नहीं होती। सुंदरता उस व्यक्ति में होती है जो अपने शरीर से लड़ना छोड़ देता है, जो अपने चेहरे को बदलना चाहता है लेकिन प्रेम से, जो अपने शरीर को सुधारना चाहता है लेकिन अपमान से नहीं, जो आईने में खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं। और जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। डबल चिन कम दिखेगी, चेहरा हल्का लगेगा, सूजन घटेगी, निखार आएगा। लेकिन सबसे बड़ा निखार त्वचा पर नहीं, चेतना में आएगा। और जब भीतर निखार आता है तो बाहर का चेहरा अपने आप बदलने लगता है।